हाँ तो बोलो आयशा, मुझसे क्या चाहिए? अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। मदद चाहिए मेरी? क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ? अब आएगा सही मजा मुझे। आखिरकार बेस आयशा को मेरी मदद की जरूरत पड़ ही गई। क्या बात है भाई? करीम अंकल, करीम अंकल। अरे मेरी गुड़िया, कैसी मेरी जान? खुश आमदेद। मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पप्पू के साथ आई हूँ। पुप्पो ने तुम्हें कहा था ना कि वहाँ टेबल पर बैठ के इंतजार करना। मुझसे इंतजार नहीं हुआ और मैं आ गई। मैं वहाँ से देख रही थी, आप और करीम अंकल एक दूसरे से नॉर्मल बात नहीं कर रहे थे। आप लोग कहते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप फिर भी करते हैं। बेटा सुनो, अब मैं और तुम्हारी फूफो कभी नहीं लड़ेंगे। अब हमें लड़ाई हो ही नहीं सकती, समझी? हाँ हाँ बेटी, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। सच कहो तो इस दुनिया में हमें एक दूसरे के अलावा कोई नहीं समझता। लेकिन आप लोग अलग हो गए हैं ना? अलग हुए हैं या नहीं हुए? दरअसल तुम्हें किसने कहा कि हम अलग हो गए हैं? हाँ, इसे अब अलग होना नहीं कहते हैं। आप देखो ना, हम साथ साथ बैठे हुए यहाँ पे। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब आए मेरे साथ। लेकिन कहाँ को? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगा, सुना तुमने? यही बात तुम बिस्मा को बता दो कि तुम इसकी फुप्पो के साथ कहीं नहीं जाओगे। चलो बता दो, शाबाश। चले ना, आ जाए। उफ हुरिया उफ, ये तुमने क्या कर दिया? इसे मेरे हाथ में थमाकर खुद भाग गई। अब मैं इनका क्या करूंगा? समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। उसे नाराज भी तो नहीं कर सकता ना। मेहनत तो उसने की है, लेकिन बाबा नाराज हो जाएंगे। बेहतर है कि ये डिजाइन्स मैं छुपा देता हूं। इन्हें छुपाना ठीक नहीं। मैं अपनी हुरिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? फिलहाल इन्हें यहीं पड़ा रहने देता हूं, बाद में देख लूंगा। अभी मुझे चलना चाहिए। वो चाहती है हम हाथ पकड़ लें। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे हाथ में पसीना आ रहा है। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं खुश तो बहुत हूँ। हाँ, लेकिन इसमें एक्साइटमेंट वाली कौन सी बात है भला? तुम कौन सा पहली बार किसी मर्द का हाथ थाम रही हो? करीम, खुदा के लिए मुझे गुस्सा मत दिला। मैंने सिर्फ बिस्मा की वजह से तुम्हारा हाथ थामा हुआ है, इसलिए बेहतर होगा मुझे तंग मत करो तुम। मैं भी इसे काम समझ के कर रहा हूँ और फोकस भी है मेरा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस काम का पूरी तरह हक अदा करूँ मैं। मुझे कुछ पूछना है तुमसे, पूरी ईमानदारी से जवाब देना कि जब बिस्मा ने अंदर ये कहा कि हमें एक हो जाना चाहिए, तो तुम्हारा चेहरा अचानक से इतना ज्यादा खिल क्यों गया था? तुम्हें खुशी हुई थी, है ना? मैं बताती हूँ क्यों। पहले मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे दिल में खुशी के शादी आने बजे। सोचा तो यही था कि इस दिन को हमेशा एक हॉलिडे की तरह मनाऊंगी, लेकिन जब से पता चला कि तुम दगाबाज हो, मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। दगाबाज कहना ठीक और जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, एक फेवर ही तो मांगी थी, लेकिन तुमने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम्हें फेवर देने के लिए ये सब नहीं कर रहा। बिस्मा की खातिर आया हूँ मैं यहाँ। इस काम का तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। जब मेरा ताल्लुक बिस्मा से है तो तुम कैसे कह सकते हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? और तुम ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो कि मैं खुश हूँ, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं, मेरे हाथों पर पसीना आ रहा है। तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना? तो क्या मैंने सच नहीं कहा? बताओ मुझे। करीम, मैं यहाँ सिर्फ बिस्मा के लिए आई हूँ। अगर बिस्मा बीच में ना होती तो मैं तुम्हें बताती। मैं चुप हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। मैं उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। बिस्मा, बिस्मा कहाँ चली गई? बिस्मा, बिस्मा यहीं कहीं होगी। बिस्मा, बिस्मा मेरी जान, तुम कहाँ चली गई? मैं ढूंढता हूँ उसे, यहीं कहीं होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है वो कहाँ गई है, तो कैसे ढूंढोगे? तुम उस तरफ देखो, शायद कहीं छुप गई होगी। मैं जाके पार्क के दूसरी तरफ देखता हूँ उसे। आओ चले। बिस्मा, बिस्मा, बिस्मा कहाँ हो? बिस्मा, कैसे हो रजा? ओ
खुश आमदीद। आइए बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। लड़के सबके लिए चाय लाओ, बैठ जाओ आराम से। हाँ भाई, अब बताओ क्या हुआ, कैसी है बिस्मा, क्या वो बेहतर हुई है? ये बताओ कि पिकनिक कैसी रही? हाँ दरअसल मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं तुमसे एक एक बात जानना चाह रहा हूँ। रजा भाई थोड़ा सा हौसला रखो। रजा भाई के अंदर बहुत एनर्जी भरी पड़ी है, इसलिए तो हर वक्त वो आग बबूला रहते हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना रजा भाई? एक तो ये हर वक्त बेमकसद बोलता रहता है। रजा भाई प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तुम दिमाग खराब करते हो मेरा। ठीक है भाई। रजा भाई मैं कामयाब नहीं हो पाया। क्या मतलब तुम्हारा? पिकनिक मनाने गए थे ना तुम लोग? हम गए थे, बिल्कुल गए थे भाई, लेकिन बिस्मा को करीम नहीं बोल रहा। और जब से आयशा और करीम की लहदगी हुई है वो बहुत शौक में है और किसी को करीम की जगह नहीं देगी। तो फिर क्या करूं मैं? हमने कर दिया है, इस वक्त वो करीम के साथ है। क्या मतलब कि वो करीम के साथ है? तुमने ऐसा किया भी तो किसकी इजाजत से? भाई रिलैक्स हो जाएं, काबू रखें खुद पे। भाई मैंने बिस्मा को ठीक करने का जिम्मा ले रखा है। आप जानते नहीं हैं भाई, वो मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब है। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो उमर, और ये आयशा की खुशकिस्मती है कि उसे तुम जैसा जिम्मेदार आदमी मिला है। तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैं ऐसे सीन देखकर इमोशनल हो जाता हूँ, बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है ये। मूवीज में ऐसा ही होता है ना? अब बस करो। अरे मेरे भाई, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। अब आयशा को कॉल करो, उसे बताओ तुम दोनों ने डिनर पे जाना है, लेकिन वापस आने में देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें। बिस्मा, बिस्मा फुफ्फू की जान। अल्लाह करे करीम का फोन हो, वो उसे मिल गई हो। हेलो। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ ठीक नहीं है। बिस्मा खो गई है उमर। क्या? कैसे खो गई है वो? हमारे घर के पास जो पार्क है, हम वहाँ थे, वहीं खो गई। ठीक है, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। भाई मेरी आयशा से बात हो गई है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बिस्मा तो ठीक है ना? वो ठीक है, मैं उन्हें और इंतजार नहीं करवा सकता, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है उमर। अरे भाई बैठ जाओ तुम, खुदा का वास्ता है बैठ जाओ, मैं चाय लेके आता हूँ। आयशा, क्या तुम्हें कोई अंदाजा नहीं वो कहाँ जा सकती है? उमर वो छोटी सी बच्ची है, भला कहाँ जा सकती है? अगर मैं कहूँ कि वो घर गई है तो उसे तो रास्ता भी नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं किसी से पूछता हूँ। भाई क्या आपने कोई छोटी सी बच्ची देखी है यहाँ? सर पर कैप थी और पिंक कलर की जैकेट पहने हुए थी। बिस्मा, बिस्मा कहाँ चली गई हो तुम?